रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आज एक कहानी लेकर आई हूँ। कुछ देर हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सीधा कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है अहमदाबाद की। अहमदाबाद के आउटस्कर्ट में एक पेठापुर जगह है, गांव है वो। वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम है, वृद्धाश्रम, जिसमें कि करीबन 150 लोग रहते हैं। और वहीं रहती है मेरी नंदिनी, मेरी इस कहानी की हीरोइन नंदिनी। वो बहुत पहले एक बार यहाँ समाज कल्याण विभाग की ओर से दौरा करने आई थी। उसी वक्त से ये जगह उसके दिल में बस गई। बहुत सुरम्य जगह है। यहाँ के संरक्षक उसको जानने लग गए थे, तो नंदिनी ने यहीं रहने का फैसला किया। करीबन 5 साल बाद वो यहीं आ गई रहने के लिए। अब यहाँ उसको एक फ्लैट मिला हुआ है। वो आश्रम के लोगों की देखभाल करने में मदद करती है, उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, बाहर के लोगों से बात करती है, जो एनजीओ वगैरह आते हैं बाहर से, उनसे बात करती है, और काफ़ी कुशल है। इसके साथ ही मेरी नंदिनी एक सुंदर महिला है। हालांकि उम्र दराज है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना जानती हैं। कंधे तक उनके बाल कटे हुए हैं, जो उन पर बहुत जचते हैं। पास ही में एक करीबन 5-7 किलोमीटर दूर एक अंध महाविद्यालय है, जहाँ वो हफ्ते में 3 दफ़ा जाती हैं और वहाँ के विद्यार्थियों के लिए रीडर और राइटर का काम करती हैं। इसके अलावा बोलकर किताबें रिकॉर्ड करती हैं और उनकी लाइब्रेरी में देती हैं, जिससे विद्यार्थियों की मदद हो। तो मैंने आपको उनका एक चरित्र चित्रण या पूरा एक बायोडाटा दे दिया। अब मैं कहानी कहती हूँ कि आज वो नहाकर जैसे ही निकली, बेड पर बैठती हैं कि तभी गेट से फ़ोन आता है कि कोई लड़की उनसे मिलना चाहती है। तो वैसे तो गेस्ट से मिलने का चलन बाहर गेस्ट हाउस में है, लेकिन नंदिनी को छूट है। वो गेट कीपर से कहती हैं कि उसकी आईडी वगैरह चेक करके अंदर भेज दो मेरे रूम में। तो थोड़ी देर में एक लड़की झांकती है, कहती है मैं अंदर आ सकती हूँ। वो कहती है हाँ आओ। अंदर आती है। वो कहती है तुम्हारा नाम? कहती है नैना। नंदिनी जी सोचती है कि नैना नाम की तो बहुत लड़कियां थी उनके जीवन में आई, बहुत लोगों के चेहरे उनके सामने आए, लेकिन नैना से मिलता जुलता कोई चेहरा नहीं था। तो वो कहती हैं चाय पियोगी? नैना बोलती है हाँ पीऊँगी, और मुझे भूख भी लगी है, मैं कुछ खाऊंगी भी। नंदिनी कैंटीन में ऑर्डर करती हैं और चाय नाश्ता आने तक वो पूछती हैं कि यहाँ कैसे।
वो बताती है कि वो समाजशास्त्र की विद्यार्थी है और पीएचडी कर रही है। पास के गांव में आई थी। उन्होंने पूछा मुझसे मिलने की वजह। उसने कहा आप यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जब मैंने मालूम किया तो इस आम्रपाली संजीवनी नाम था उस जगह का। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे इसमें आपका नाम भी दिखाई दिया, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मैं आपसे मिलूं। इतनी देर में चाय आती है और नैना चाय पीती है और बड़े चाव से नाश्ता भी करती है। इतनी देर नंदिनी उसे देखती रहती है। वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन एक ठीक ठाक सी लड़की, लंबे कद की थी, जो कि बहुत सौम्य थी। जब वो खाना खा चुकती है उसके बाद नंदिनी पूछती है कि अब बताओ। नंदिनी जी को नैना बहुत दिलचस्प लगती है। नैना जाते समय उनसे कहती है कि मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगी, क्या आ सकती हूँ मैं आपसे मिलने। नंदिनी मान जाती है, खुश होती है। और नैना बोलती है आपको मालूम है आपके जो आप अपने इन बालों को बार बार हाथ लगाकर झटकती हैं पीछे को, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नंदिनी हंसती है और इसके बाद वो लड़की उससे 2 दिन बाद आने का वादा करके चली जाती है। और इस बार नंदिनी भी इंतज़ार करती है कि वो कब आएगी। 2 दिन के बाद वो फिर से आती है नैना, और उस दिन नंदिनी उसको वहाँ की सैर भी कराती है, कई लोगों से बात कराती है और फिर अपने रूम में आती है। तो नंदिनी पूछती है कि कैसा लगा। नैना कहती है मुझे आपका साथ बहुत भला लगा। फिर दोनों देर तक बातें करते हैं, फैशन की, पौधों की, लड़कियों की। अंत में नैना पूछती है कि नंदिनी जी आपके बचपन में दोस्त रहे होंगे। वो कहती है हाँ। आपको याद है उनकी? हाँ याद है। ज़रा बताएं। वो कहती है मैं 4th क्लास में थी तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, संतोष दुबे। वो मेरे बहुत करीब थी। हालांकि हम इतने छोटे थे कि उस बात को तब नहीं समझ सकी मैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में याद करके। इसके अलावा आशा थी, रमा थी, सोनिया थी, फातिमा थी, अंशु थी, बहुत से नाम गिनाए नंदिनी ने। और नैना शरारत से कहती है बॉयज़। नंदिनी हंसती है, कहती है मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ हमेशा, तो बॉयज़ के साथ ज़्यादा चक्कर नहीं रहा, कोई दोस्त नहीं रहे। फिर भी मुझे एक सुधीर याद आता है और एक शायद महेंद्र याद आता है। उनसे भी ज़्यादा ख़ास दोस्ती नहीं थी। अच्छा। फिर नैना पूछती है आप शेखर को जानती हैं? एकदम नंदिनी मुस्कुराती है, चौंक कर देखती है उसको। तुम कैसे जानती हो शेखर को? नैना कहती है आप बताएं ना, आप जानती हैं? वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। नैना कहती है मैं शेखर की बेटी हूँ। नंदिनी के चेहरे पर वात्सल्य आ जाता है। वो बहुत प्यार से उसको अपने पास बिठाती है पलंग पर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शेखर की बेटी हो? हाँ मैं बताना चाह रही थी, लेकिन बोलो शेखर कैसा है? मैं आज ही उसको मेल करती हूँ, पूछती हूँ। वो कहती नहीं नहीं, आप मेल मत कीजिए, क्योंकि अब पापा आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब वो नहीं रहे।
कुछ क्षण के लिए तो नंदिनी अवाक रह जाती है, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो सुबक सुबक कर रोती है। तकरीबन 10 मिनट तक वो रोती रहती है। नैना उसकी पीठ पर हाथ फेरती है और उसके कंधे पर अपना सर रखती है, उसको रोने देती है। उसके शांत होने के बाद नंदिनी पूछती है उससे, ये कब हुआ? वो कहती है 1 साल हो गया। नंदिनी हैरान होती है, कहती है कि 2 महीने पहले उसने मुझे मैसेज किया, ऐसे कैसे संभव है कि वो नहीं है? नैना बताती है कि वो मैसेज, वो ईमेल आपको माँ ने किया था, मेरी माँ ने। नंदिनी फिर से चौंकती है, ये क्या बात हुई? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको सब समझाती हूँ। तो नैना अपनी कहानी शुरू करे इससे पहले मैं आपसे कहती हूँ कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग बोर होने लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी का सेकंड पार्ट आप 2-4 दिन बाद देखें, क्योंकि कहानी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। 4 दिन बाद आपसे फिर से मिलूँगी इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। नमस्कार।